ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। जय साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में मेरा प्यार भरा साष्टांग प्रणाम। उनके प्रथम दर्शन ही मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। एक ऐसी घटना जो मेरे लिए सदैव यादगार रहेगी। वे हर क्षण, हर पल, पग पग पर मेरे साथ हैं। शुक्रिया स्वामी, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। दर्शन देने का शुक्रिया, अपना बनाने का शुक्रिया, मेरी आंखों में बस जाने का शुक्रिया तथा मेरे दिल में बस जाने का भी शुक्रिया। भगवान श्री सत्य साईं प्रभु की सभी पर कृपा बनी रहे। प्रभु चरण कमलों में अर्पित सचरित्र तुम्हारा रचित हुआ परायण ग्रंथ के रूप में मेरे प्रभु करुणा निधान इसे स्वीकार करें। इसे कर दो कामना पूर्ण हर सुनने वाले की। जय साई राम। तपोवन परायण अध्याय 14। प्रभु चरणों से बंधे भक्त। तुम जो भी हो मेरे अपने हो। मैं कभी भी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। तुम जहां भी हो मेरे पास हो। तुम मेरे प्रभाव से बाहर कभी भी नहीं जा सकते हो। बाबा। शिरडी साईं ने कहा था, याद रखो कि भले ही तुम कहीं भी रहो, तुम्हारे पांव की बंधी डोर मेरे हाथों में है। श्री सत्य साईं ने दिखाया है कि उन्होंने उस डोर से बंधे भक्तों को अपने चरणों में ला दिया है। जॉन हिस्लॉप। यह अमेरिका के साईं भक्त जॉन हिस्लॉप की कहानी है। अपने जीवन के 16वें साल में ही आध्यात्मिक विषयों में उनकी रुचि जाग गई थी। वे काफी लंबे समय से सत्य अन्वेषण के प्रयत्न में लगे रहे थे। इस दौरान वे डॉक्टर एनी बेसेंट, जिड कृष्णमूर्ति, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी, स्वामी शिवानंद सरी की आध्यात्मिक जगत की हस्तियों के संपर्क में आए। बौद्ध धर्म की विपासना ध्यान प्रणाली के विशेषज्ञों के निकट भी वे रह चुके थे। ऐसे उच्च निर्देशन में वे सालों तक आध्यात्मिक प्रयासों में लगे रहे। परंतु इन सारे प्रयासों के बाद उन्हें लगा कि उनके पाश्चात्य हृदय स्थित प्रेम का झरना सूखा था और नतीजन उनको अपने अंदर सूनापन महसूस होने लगा। वे इसी उधेड़बुन में थे कि सन 1968 में उन्होंने श्री सत्य साईं बाबा के बारे में सुना। पुट्टपर्ती आकर उन्होंने श्री साईं के दर्शन किए। बाबा की पहली झलक में ही उन्हें लगा कि वे सारी आध्यात्मिक चेतना के आधार हैं। उन्हें प्रतीत हुआ मानो भगवान ने उनके दिल में प्रेम के रूप में प्रवेश कर लिया है और बाबा प्रेम की जीवंत मूर्ति हैं। अपनी इस अंतर्दृष्टि के बल पर उनमें एक ऐसा नजरिया विकसित हुआ जिससे वे सारे विश्व को प्रेम से सराबोर महसूस कर सके। भगवान बाबा सन 1973 की शिवरात्रि के पहले दिन
हिस्लॉप तथा कुछ दूसरे भक्तों के साथ कर्नाटक राज्य के मैसूर अंचल में बांदीपुर वन में गए। लगभग दोपहर तक वे सभी वन में अतिथि गृह में पहुंच गए। संध्या काल की गोधूली बेला में वे पैदल भ्रमण पर निकल गए। इसमें कुछ वनवासियों ने उनके गाइड का काम किया। काफी दूर चलने के बाद वे एक पहाड़ी के रेतीले तट पर पहुंच गए, जहां वे सुस्ताने के लिए बैठ गए। स्वामी ने पास ही हरी झाड़ी में से 2 टहनियां तोड़कर एक को दूसरे के आर पार रख दिया। उन्होंने हिस्लॉप से पूछा कि यह क्या है, तो उन्होंने बता दिया कि वह क्रॉस है। फिर स्वामी ने अपनी हथेलियों के अंदर इस क्रॉस को रखकर उसमें 3 बार फूंक मारी। उन्होंने जब हथेली खोली तो वहां क्रॉस पर ईसा मसीह की मूर्ति थी। इसको हिस्लॉप को देते हुए बाबा ने कहा, मृत्यु के समय ईसा मसीह ठीक ऐसे ही दिखाई दे रहे थे। चित्रकारों तथा लेखकों ने जैसी उनकी कल्पना की थी, वास्तव में वे उनसे भिन्न थे। 8 दिनों से उन्होंने कोई खाना नहीं खाया था, जिससे उनका पेट अंदर चला गया था और उनकी पसलियां साफ दिखाई दे रही थी। हिस्लॉप अचरज भरी निगाहों से क्रॉस को देखते रहे, परंतु वे कुछ कह नहीं पाए। इस पर स्वामी ने कहा, यह क्रॉस वास्तव में उसी लकड़ी से बना है जिस पर ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए गए थे। मुझे उस 2000 साल पुरानी लकड़ी की खोज के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। उस मूल क्रॉस का हर अंश पंच तत्वों में मिल गया था। मैंने इस क्रॉस को बनाने के लिए उस 2000 साल पुराने क्रॉस के पर्याप्त तत्वों को इकट्ठा करके इसे सृजित कर दिया। इस क्रॉस पर तुम ईसा की जैसी सूरत देख रहे हो। जीवन के अंतिम क्षणों में उनकी सूरत हूबहू ऐसी ही थी। कुछ हफ्ते बाद हिस्लॉप और उनकी पत्नी मैक्सिको वापस गए। स्वामी द्वारा सृजित क्रॉस पर ईसा मसीह का चित्र काफी छोटा था। इससे मामूली आंखों को उनका चेहरा भली भांति नहीं दिखाई दे रहा था। हिस्लॉप के मित्र वॉल्टर वूफ ने ईसा मसीह के चित्र के कई फोटो खींचे। चित्र के अलग अलग हिस्से करके उन्होंने बड़े बड़े रंगीन फोटो खींचे और फिर उनको मिलाकर एक बड़ा फोटो बनाया। यह चित्र बड़ा ही प्रभावकारी था, जो मन में दया और करुणा की भावनाएं पैदा करता था। सभी फोटो को बड़ी मेज पर रखकर मिलाया गया था, जिससे उनके चेहरे के भाव स्पष्ट हो गए। इसको देखकर सभी श्री सत्य साईं की सृजन शक्ति का एहसास कर चकित थे। उस समय तक मैक्सिको के समुद्र तट पर आकाश साफ था, जिसमें बादलों का कहीं नाम भी नहीं था। परंतु बात ही बात में घने बादल प्रकट हो गए, जिनके गर्जन तर्जन के साथ ही आंखों को चौंधियाती बिजली की कड़क भी थी। कुछ ही मिनटों में हवा ने इतने जोर से बहना शुरू कर दिया कि खिड़की दरवाजों के शीशों के चूर चूर होने का भय पैदा हो गया। खिड़की दरवाजों के पर्दे जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। चुनांचे भीतर बाहर सब जगह घनघोर बवंडर मच गया था। तभी श्रीमती हिस्लॉप को याद हो आया, आज शुक्रवार है और समय सायं ठीक 5 बजे। ठीक इसी दिन और इसी समय पर ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। हमारी आंखों के सामने जो हो रहा है, ठीक ऐसा ही वर्णन बाइबल में भी है। ऐसा कहते हुए उन्होंने बाइबल निकाली और उसमें विषयक अंश को पढ़ने लगी, जो इस प्रकार है। जिस समय ईसा मसीह की क्रॉस पर मृत्यु हुई, आकाश में बादलों की गर्जना और चौंधियाती बिजली की कड़क के साथ अच्छा खासा बवंडर उठ गया था। कमरे में दीवार से लटकी चीजें चारों ओर बिखर गई थीं। हिस्लॉप के घर पर उस समय उपस्थित सभी लोगों को ऐसा दृश्य देखकर प्रसन्नता हुई। जिस नज़ारे की उनके लिए कल्पना भी कठिन थी, वही उनकी आंखों के सामने था।
दूसरे दिन सान डियागो ट्रिब्यून के मौसम की इस अटखेली का विस्तृत वर्णन प्रकाशित किया गया था। हिस्लॉप और उनके साथियों ने महसूस किया कि करीब 2000 वर्ष पूर्व बेमौसम के अंधड़ आने और बाबा द्वारा सृजित क्रॉस में आपस में ज़रूर कुछ संबंध होना चाहिए। जब डॉक्टर फणिवंडा ने इसके बारे में स्वामी से बातें की तो उन्होंने बताया कि यह घटना ज़रूर हुई थी और जैसा कि हिस्लॉप और उनके साथियों का ख्याल था, इन घटनाओं का परस्पर संबंध ज़रूर था। इंदिरा देवी। श्रीमती इंदिरा देवी जन्म से रूसी थी। उनका मूल रूसी नाम था डॉक्टर श्रीमती केनरे। भारत में उन्होंने योग विद्या सीखी थी। अपना रूसी नाम छोड़कर उन्होंने भारतीय नाम इंदिरा देवी ग्रहण कर लिया था। मैक्सिको के टेकाटे नगर में उनका आश्रम है, जहां वे योग की शिक्षा देती हैं। 60 वर्ष की उम्र में चेन्नई में उनकी मुलाकात हॉवर्ड माफिट से हुई, जिनसे उन्होंने प्रथम बार श्री सत्य साईं बाबा के बारे में सुना, लेकिन उस समय वे स्वामी से प्रभावित न हुई। एक बार मुंबई में उन्होंने श्री छाया शास्त्री कन्हैया लाल पांड्या के पास भृगु संहिता देखने को मिली। उस ग्रंथ में अपने बारे में इस प्रकार लिखा पाया था: पूर्व जन्म के दौरान किए गए भले कर्मों के पुण्य फल के कारण तुम्हें एक महापुरुष का दर्शन होगा। इस समय भी तुम उसकी सुरक्षा में हो। उसमें आगे लिखा था, महापुरुष का अर्थ भगवान होता है। वे सन 1966 में 66 इयर्स की थीं। उन्होंने प्रथम बार श्री सत्य साईं का दर्शन किया। पहले ही दर्शन में उन्हें पक्का आभास हो गया कि साईं बाबा दिव्यात्मा हैं। स्वामी ने प्रथम साक्षात्कार के दौरान उनसे मालूम करना चाहा कि उन्हें किस चीज़ की कामना है, तो उन्होंने न धन वैभव की मांग की और न मोक्ष की। इसके बजाय उन्होंने कहा, स्वामी कृपा करके मेरे दिल में आध्यात्मिकता की जोत जला दीजिए। स्वामी ने एक लॉकेट और विभूति सृजित कर उन्हें दिए तथा कहा, तुम कभी जब कभी तुम चाहो मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। हमारे बीच भौतिक दूरी के रहते हुए भी तुम जो विनती करोगी मैं वह तत्काल सुनूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मेक्सिको की पहाड़ियों में एक बार भयंकर आग लगी, जिससे हजारों मकान और कई वर्ग मील क्षेत्र में जंगल जलकर राख हो गया। भय था कि इस भीषण अग्नि में मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित साईं संस्थाएं भी आहुति हो जाएंगी। आग की विभीषिका से भय खाकर कई लोग अपने घर द्वार छोड़कर जान बचाने भाग गए। कुछ लोग कार में चलते हुए एक पहाड़ की एक चोटी पर पहुंचे और वहां एक मकान में शरण ले ली। 4 घंटे तक वे वहां साईं बाबा की विनती करते रहे। उनके चारों ओर आग की लपटें सब कुछ खाक में मिला रही थीं। आग के शांत होने पर वे पहाड़ से उतरे। उन्हें आशंका थी कि सभी कुछ जलकर राख हो गया होगा, लेकिन उन्हें बड़ी अचरज हुई। साईं निलयम आग से एकदम अछूता था, जबकि उसके चारों ओर सब कुछ जल चुका था। निलयम बेदाग बच गया था। यहाँ तक कि प्रार्थना कक्ष में सफ़ेद कालीन भी ज्यों का त्यों था। उन सभी ने महसूस किया कि स्वामी स्वयं निलयम की चौकसी करते रहे थे, जिससे उनके आसपास की भीषण अग्नि का उस पर जरा भी असर नहीं पड़ा था। जिस समय अग्नि का यह तांडव नृत्य चल रहा था, इंदिरा देवी बाबा के बारे में भाषण देने के सिलसिले में शिकागो गई थी। वहां उन्होंने टेलीविज़न पर आग का यह प्रलयकारी रूप देखा। उन्होंने अखबारों में पढ़ा कि आग उनके योग संस्थान के अति करीब पहुंच चुकी है, लेकिन वे ज़रा भी चिंतित नहीं थीं। उन्होंने सोचा, यह निलयम भगवान का है, वे जैसा चाहेंगे वैसा होकर रहेगा। यदि वे चाहते हैं कि सब कुछ जलकर राख हो जाए तो यह होकर ही रहेगा।
उसे कोई बचा नहीं सकता। यह उनका अटूट विश्वास था जो पूरी तौर पर सही निकला। भगवान ने आश्रम को कोई क्षति होने नहीं दी। कुछ दिनों बाद बाबा ने उन्हें अनंतपुर में साईं महिला विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। वे मैक्सिको से वहां पहुंची और समारोह में भाग लिया। उनके मैक्सिको लौटने के पूर्व भगवान ने एक लॉकेट सृजित कर उनको दिया। इसमें लक्ष्मी देवी का चित्र बना था। इसको उन्हें प्रदान करते समय स्वामी ने कहा, यह तुम्हारे घर के लिए है और उसको सुरक्षित रखेगा। भविष्य में उसको आग के खतरों से कभी नहीं गुजरना पड़ेगा। इंदिरा देवी ने पुट्टपर्ती आने पर विद्यालय के बच्चों के लिए योग की कक्षाएं चलाईं। इससे स्वामी उनसे प्रसन्न थे। उन्होंने इंदिरा देवी के लिए रत्न जड़ित एक अंगूठी सृजित की। वे काफी पहले गहनों का पहनना छोड़ चुकी थी, तथापि उन्होंने सोचा कि यदि इस पर स्वामी का चित्र होगा तो वे उसे पहन लेंगी। स्वामी ने उनके भाव भांप लिए और अंगूठी उनसे वापस मांगी। स्वामी ने इसको हल्के से फूंका, जिससे इसकी शक्ल ही बदल गई। अब इस पर एक पत्थर जड़ा था जिसमें स्वामी का चित्र देखा जा सकता था। स्वामी ने स्वयं इसको उनकी उंगली पर पहनाया तथा कहा, तुम जब चाहो इसमें मुझे देख सकती हो। इस तरह तुम्हारे अलावा कोई और मुझे नहीं देख सकता है। तुम जिस समय इसमें झांकोगी उस क्षण मैं भारत में जहां भी हूं और जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हें इस अंगूठी में साफ दिखाई देगा। इंदिरा देवी एक बार कैलिफोर्निया में थीं तो उन्होंने अपनी अंगूठी में बाबा को सफेद कार में बैठे देखा। उन्होंने अपनी डायरी में दर्ज किया, स्वामी भ्रमण पर निकले हैं। एक और अवसर पर उन्होंने देखा कि कई भक्त स्वामी के सामने अर्धवृत्त आकार में बैठे हैं जिनसे बाबा बातें कर रहे हैं। यह दृश्य प्रशांति निलयम का नहीं था। उन्होंने इसका विवरण भी डायरी में लिख दिया। कुछ दिनों बाद वे प्रशांति निलयम आई तो उन्होंने श्री कस्तूरी से बातें करते हुए स्वामी की इन दोनों झांकियों के बारे में मालूम किया। श्री कस्तूरी ने माना कि उस समय स्वामी भ्रमण पर थे। इस पर इंदिरा देवी ने पूछा, लेकिन क्या कार का रंग सफेद नहीं था? श्री कस्तूरी ने स्पष्ट किया कि इंदिरा देवी ने जिस वक्त की झांकी देखी थी उस समय स्वामी अवश्य ही सफेद कार में बैठे सफर कर रहे थे। दूसरे दृश्य में भी श्री कस्तूरी ने प्रमाणित किया। उस समय बाबा केरल राज्य में थे। प्रशांति निलयम में सन 1970 नवंबर 21 को श्री सत्य साईं सेवा समितियों के पदाधिकारियों का चतुर्थ अखिल भारतीय सम्मेलन भगवान की देवी उपस्थिति में आयोजित किया गया। इसमें इंदिरा देवी का भाषण भी हुआ। उसमें उन्होंने इन दो झांकियों का जिक्र किया तो श्री कस्तूरी ने विनोद के लहजे में तुरंत कहा, तो आप स्वामी की खुफियागिरी भी करती हैं? जिस पर स्वामी सहित सारे दर्शक ठहाका मारकर हंस पड़े। श्रीमती इंदिरा देवी ने अमेरिका में फिल्मों, पुस्तकों और भाषणों के जरिए स्वामी के संदेश को फैलाने में अमूल्य योगदान दिया। इस दौरान उनके सामने एक समस्या उठ खड़ी हुई। श्रोताओं में कई लोग उनसे स्वामी की विभूति की मांग करने लगे। भारत आने पर इंदिरा देवी ने स्वामी को लोगों की इस मांग के बारे में बताया। अनायास ही स्वामी के हाथ पर एक ढक्कनदार चांदी की डिबिया ऐसे प्रकट हुई मानो किसी ने आसमान से यह उनके हाथ में रखी हो। इसको इंदिरा देवी को दिखाते हुए स्वामी ने कहा, यह अक्षय विभूति पात्र है। तुम इससे चाहे कितनी ही विभूति लेकर लोगों में बांट दो, यह कभी खाली नहीं होगा। इसका प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने डिबिया की विभूति कागज पर उंडेली और उस पर फिर से टक-टक किया तो उसमें फिर विभूति भर गई। डिबिया को इंदिरा देवी को देते हुए स्वामी ने कहा कि वे इस विभूति से मरीजों का इलाज भी कर सकती थी। उसके बाद जब कभी कोई मरीज उनके पास गया
वे उसको स्वामी की महिमा के बारे में बताकर उसे विभूति देती थी। इस प्रकार उन्होंने कई बीमारियों का उपचार किया। सन 1969 के शिवरात्रि त्योहार के पावन मौके पर इंदिरा देवी पुट्टपर्ती आई थी। स्वामी ने उन्हें वॉल्टर कोवन, उनकी पत्नी एल्सी कोवन और कुछ अन्य भक्तों को साक्षात्कार के लिए बुलाया। कुछ आध्यात्मिक चर्चा के बाद स्वामी ने 108 मणियों की एक जपमाला सृजित कर हर एक को दिखाई। वे सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि बाबा इसे किसको भेंट करेंगे। स्वामी ने कहा, यह साधारण जपमाला ना होकर बड़ी असरदार है। इससे किसी भी लंबी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। इंदिरा देवी जो सेवा कर रही हैं, उसके लिए यह आवश्यक है। यह कहते हुए स्वामी ने इसे इंदिरा देवी को दे दिया। इससे उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए और वे कहने लगी, स्वामी, क्या यह हर किसी की बीमारी का इलाज करने में सक्षम है? स्वामी ने उत्तर दिया, पूर्व जन्मों के दौरान किए गए कर्मों के बुरे फल के अलावा यह हर बीमारी का इलाज कर सकेगी। पूर्व जन्मों के कर्म फल से होने वाली व्याधियों का इलाज तो मैं भी नहीं करूंगा। इंदिरा देवी द्वारा चलाए गए योग केंद्र के भजन में आने वाले भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। उनमें से कई चाहते थे कि इंदिरा देवी उन्हें एक पवित्र मंत्र का उपदेश दें। अगले बार जब इंदिरा देवी प्रशांति निलयम आई तो उन्होंने स्वामी से इस बारे में विनती की। स्वामी ने उनको सलाह दी, सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम है, लेकिन जैसा कि तुम जानती हो, इस मंत्र की दीक्षा तुम हर किसी को नहीं दे सकती। ऐसी हालत में जब कोई तुमसे मंत्र दीक्षा चाहे तो अंगूठी में मुझे देखो, फिर तुम्हारे मन में जो मंत्र आ जाए वही उसको दे दो। ऐसा मंत्र एक प्रकार से मुझसे ही प्राप्त समझना चाहिए। इन शब्दों के साथ स्वामी ने इंदिरा देवी को आध्यात्मिक सत्ता और पवित्र मंत्र की दीक्षा देने के लिए सक्षम बना दिया। इस प्रकार स्वामी ने इंदिरा देवी को 3 प्रकार के आशीष दे दी। प्रथम, उन्होंने स्वामी के दर्शन किसी भी समय और कहीं भी पाने की महान कृपा मिल गई। द्वितीय, उन्हें रोगियों का उपचार करने की शक्ति प्राप्त हो गई। और तृतीय, उन्हें साधकों को मंत्र की दीक्षा देने का आध्यात्मिक अधिकार मिल गया। यह उन पर स्वामी की सबसे ऊंची व श्रेष्ठ कृपा थी। इस तरह वे भक्तों के भौतिक कल्याण के साथ ही उनकी आध्यात्मिक प्रगति में भी मदद करने के काबिल बन गईं। उसके अतिरिक्त स्वामी ने उन्हें ऐसी अंगूठी प्रदान की जिसको आध्यात्मिक इंटरनेट कहा जा सकता है और जिसकी मदद से वे जब चाहें भगवान के दर्शन कर सकती थी। यह गौर करने के काबिल है कि स्वामी ने इन तीनों वरदानों में से एक भी वरदान अन्य किसी को नहीं दिया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रीमती इंदिरा देवी की श्रेष्ठता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है। डॉक्टर फ्रैंक वेरनॉफ्स्की। डॉक्टर फ्रैंक वेरनॉफ्स्की संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने हर प्राणी के प्रभामंडल की क्लियरन कैमरा की मदद से बहुरंगी फोटो लेने में दक्षता प्राप्त कर ली थी। मनुष्यों सहित हर प्राणी का अपना रंग बिरंगा प्रभामंडल होता है जिससे प्राणी घिरा रहता है। इस प्रभामंडल को साधारण निगाहों से देखा नहीं जा सकता है। हर प्राणी के प्रभामंडल का रंग, गहराई और चमक भिन्न भिन्न होते हैं। यह व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य तथा बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर करता है। साधारण मनुष्यों के प्रभामंडल की गहराई लगभग 1 फुट होती है, जबकि विचारकों, योगियों और आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित लोगों के प्रभामंडल की गहराई 2 फुट तक होती है।
प्रभामंडल के रंगों की कई किस्में होती हैं। यदि व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्नचित हो तो इसका रंग सफेद होता है। जब वह किसी से स्नेह करता है अथवा करुणा भाव से प्रभावित होता है तो इसके रंग में नीलापन रहेगा। जब व्यक्ति प्रेम भावना से सराबोर हो तो वह रंग गुलाबी हो जाता है। गुस्सा या नफरत होने पर प्रभामंडल लाल रंग का होता है। साधारण व्यक्ति अपनी आंखों से इस प्रकाश को नहीं देख सकता है। विरले लोग ही साधारण आंखों से इसे देख पाते हैं। दूसरी ओर क्लियरिन कैमरा से इसकी साफ साफ फोटो ली जा सकती है। ऐसे चित्रों में व्यक्ति के बदलते भावों को भी देखा जा सकता है। इस कैमरे का इस्तेमाल करने में माहिर डॉक्टर वेनोव्स्की ने दुनिया भर के हजारों नेताओं, राजा महाराजाओं, रानी महारानियों, साधु संतों और धर्म गुरुओं के प्रभामंडल के फोटो खींचे। उन्हें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके प्रभामंडल की गहराई 2 या 2.5 फुट से अधिक हो। अमेरिका में वेनोव्स्की ने बाबा के बारे में कुछ किताबें पढ़ी थी। उनके दैवत्व के बारे में भी उन्होंने सुना था, फिर भी बाबा के प्रति आस्था उनके मन में नहीं जागी। सन 1977 के क्रिसमस के दिन वे एक परिवार के मेहमान थे। वह परिवार साईं भक्त था और साईं भजन के साथ इस त्योहार को मना रहा था। वेनोव्स्की को यह अच्छा नहीं लगा। वे ऊपरी मंजिल में गए और रोशनी बुझाकर लेट गए। कमरे में मेज पर स्वामी का चित्र रखा गया था, जिसके सामने बिना जली मोमबत्ती रखी थी। वे सोने की कोशिश कर रहे थे कि मोमबत्ती अनायास अपने आप ही जल उठी। उन्होंने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ जलने के पूर्व उन्होंने माचिस की तीलियों की हल्की कड़क की आवाज सुनी थी। सवाल यह था कि मोमबत्ती अपने आप कैसे जल उठी। उन्हें बड़ा अचरज हुआ। स्वामी के चित्र की ओर देखा तो उन्हें मुस्कुराते हुए पाया। अगले साल 1978 में वेनोव्स्की एक सम्मेलन में भाग लेने बेंगलोर आए। उस अवसर का प्रयोग उन्होंने क्लियरिन कैमरा के कई योगियों तथा साधु संतों की फोटो लेने के लिए किया। उन्होंने किसी का भी प्रभामंडल 2 फुट से ज्यादा गहरा नहीं पाया। एक दिन प्रातः उन्हें व्हाइट फील्ड में प्रथम बार स्वामी के दर्शन करने का मौका मिला। उन्हें देखते ही वे दंग रह गए। उन्होंने स्वामी के चारों ओर जो ज्योति देखी, उसका विस्तार उनकी कल्पना से भी बहुत ज्यादा था। उनके प्रभामंडल की गहराई 40 फुट से अधिक थी। भक्तगण भजन गाते जा रहे थे। ज्यों ज्यों भजन गीत गाए जा रहे थे, इसका विस्तार होता ही चला जाता था। फलतः वह विशाल इमारत और हजारों भक्त उनके प्रभामंडल के अंदर आ गए थे। यह ज्योति इतनी तेज थी कि वेनोव्स्की ने अपने चारों ओर बार बार निगाहें फैलाकर देखा कि कहीं बिजली की तेज रोशनी से उन्हें धोखा तो नहीं हो रहा। उन्होंने पाया कि कदापि भ्रम में नहीं थे और यह ज्योति भगवान के प्रभामंडल की ही थी। उन्होंने देखा कि स्वामी के घूमने के साथ ही प्रभामंडल में भी उसी प्रकार गति आ जाती थी, मानो कि वह कोई जीव जंतु हो। इसलिए इस नतीजे पर पहुंचे कि यह ज्योति स्वामी का ही हिस्सा था और उन्हीं से निकल रही थी। उस समय वृंदावन में ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम चल रहा था, इसलिए वेनोव्स्की स्वामी को 3-4 दिनों तक देख सके। एक दिन स्वामी ने उनसे विद्यार्थियों तथा भक्तों के सामने वार्ता करने को कहा। वेनोव्स्की ने अपने अद्वितीय अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा, मैं एक वैज्ञानिक हूं। मेरा ईसाई धर्म है, परंतु उस धर्म में मेरा बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है।
इस क्लियरिंग कैमरा की मदद से मैं दुनिया भर के समाज के विभिन्न स्तरों के लगभग 15,000 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का अध्ययन कर चुका हूं। यहां मुझे वह मिला है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिला। बाबा की देह से जो ज्योति निकलती है वह सुंदर गुलाबी रंग की है, जो निस्वार्थ और प्रगाढ़ प्रेम की निशानी है। इसके अलावा एक अति उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उनका प्रभमंडल केवल इस सारे सभा स्थल ही नहीं, इसके आर पार के क्षेत्र को भी जहां तक मैं देख सकता हूं वहां तक ज्योति से भर देता है। इसके अंदर सारी चीजें समा जाती हैं। इस गुलाबी ज्योति में चांदनी और सुनहरे रंग की किरणें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। यह अति अचरज भरा दृश्य है। ऐसे प्रभामंडल वाले दूसरे व्यक्ति को मैंने नहीं देखा है। स्वामी वास्तव में संपूर्ण प्रेम मूर्ति हैं। स्वामी जब हमारे समीप आते हैं और हमारा स्पर्श करते हैं तो यह ज्योति हम में भी प्रवेश कर जाती है। हम भी प्रकाश के उस सागर में समा जाते हैं। स्वामी प्रेम की जीती जागती मूर्ति हैं। मैं जब आपसे वार्ता कर रहा हूं तो मेरी देह में कंपन हो रहा है। क्या आप इसे देख नहीं रहे हैं? यह कंपन डर की वजह से नहीं है। बाबा के चारों ओर जो वर्णातीत और महिमामय प्रभामंडल है वह इस कदर प्रभावी है कि मेरी देह अनायास ही कांपती चली जाती है। स्वामी ने हीरे की एक अंगूठी सृजित कर डॉक्टर वेनोवस्की को दी। इसके अलावा बाबा ने उनको साक्षात्कार भी दिया, जिसके दौरान उन्होंने वेनोवस्की को 1 माह के पोते के बारे में बताया। जिस दिन तुम अमेरिका लौटकर घर पहुंचोगे तुम्हारे पोते का ऑपरेशन हो चुका होगा, लेकिन चिंता ना करो, ऑपरेशन सफल होगा और शिशु फिर से पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। वैसे तो वेनोवस्की ने स्वामी से इस विषय में कुछ नहीं पूछा था, तथापि उस सर्वज्ञ प्रभु ने खुद ही सब कुछ उन्हें बता दिया। परंतु स्वामी ने जो कहा उस पर वेनोवस्की ने विशेष भरोसा नहीं किया। उन्हें तो कई डॉक्टरों ने यही बताया था कि यह ऑपरेशन बच्चे के बड़े होने पर कुछ साल के बाद किया जाएगा। इसलिए घर लौट आने पर जब उन्हें विदित हुआ कि उसी दिन बच्चे का ऑपरेशन हो गया था, उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। उसका ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भारतीय था। डॉक्टर वेनोवस्की ने उन्हें पुट्टपर्ती के अपने अनोखे अनुभवों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने स्वामी की दी हुई हीरे की अंगूठी भी दिखाई। जैसे कि स्वामी ने आश्वस्त किया था, शिशु शीघ्र ही पूर्ण स्वस्थ हो गया। डॉक्टर वेनोवस्की स्वामी के सर्वज्ञत्व के विषय में जानकर अचरज में पड़ गए। स्वामी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता हैं। डॉक्टर वेनोवस्की को स्वामी के भरपूर आशीष प्राप्त हुए। उन्हें अपने वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से स्वामी की दिव्य शक्तियों को मापने का दुर्लभ अवसर मिला। इनके बारे में पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद ही उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समस्त विश्व को बताया। आरतांग जुमसाई। सन 1945 द्वितीय विश्व युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। बैंकॉक के एक मकान के सामने श्री सत्य साईं प्रकट हो गए। स्वामी ने घर की मालकिन को बुलाकर वे उन्हें विभूति दिया और सारे घर पर छिड़कने का निर्देश देकर चले गए। उन्होंने मालकिन की मातृभाषा में ही उनको समझाया। विभूति सफेद बालू जैसी दिखाई दे रही थी। फिर भी उस औरत ने अनायास प्रकट होने वाले व्यक्ति की कही बातों को बेकार नहीं समझा और उनके कहने के अनुसार विभूति को छिड़क दिया। उसके चंद मिनट बाद वहां पर हवाई हमला हुआ, जिसमें उनके मकान को छोड़कर शेष सभी मकान नष्ट हो गए।
उस घर में तभी आर्थ आंग छोटा लड़का बढ़ रहा था। आगे चलकर जुमसाई विज्ञान का विद्यार्थी बना। वह इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टरेट की उपाधि अर्जित की। उसने अपने मुल्क के कुछ मंत्रालयों के परामर्शदाता के पद पर भी काम किया। सन 1971 में अमेरिका की अनुसंधान एजेंसी नासा ने वैज्ञानिक के एक पद के लिए विज्ञापन जारी किया। यह पद मंगल ग्रह पर मानव रहित यान भेजने की अमेरिका परियोजना के अंतर्गत था। जुमसाई ने आवेदन पत्र भेजा और वे चुने गए। इस परियोजना के अंतर्गत यान को कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मंगल ग्रह पर उतरना था और उसके नमूने लेकर लौटना था, जिससे मंगल ग्रह के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त की जा सके। जुमसाई को इस परियोजना के लिए आवश्यक उपकरणों की योजना एवं डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। इसके लिए प्रयोगशाला में मंगल ग्रह का नमूना तैयार किया गया। प्रयास किया गया कि इसमें मंगल ग्रह की सारी विशेषताओं का समावेश हो। इसके अलावा मंगल ग्रह पर उतरकर छानबीन करने वाले यान तथा उसको अंतरिक्ष में भेजने के काबिल रॉकेट का मॉडल भी तैयार किया गया। इस सारी परियोजना के लिए नासा को धन उपलब्ध करना था। जुमसाई कुछ ही महीनों में परियोजना के लिए आवश्यक रॉकेट बनाने में सफल हो गए। अभी इसका प्रयोगशाला का परीक्षण होना बाकी था, लेकिन वैज्ञानिकों को शक था कि मंगल ग्रह के वातावरण में पहुंचने पर रॉकेट कार्य करने में असफल भी रह सकता है। परीक्षण के दौरान हुआ भी ऐसा ही। मंगल ग्रह पर उतरने वाले रॉकेट का भाग उसके मंडल में प्रवेश करते ही जल गया। कुछ महीनों बाद जुमसाई ने दूसरा रॉकेट बनाया। उसका भी वही हाल रहा। इस क्रम में अच्छा खासा धन बेकार चला गया। अब बेचारे जुमसाई परेशान। उन्हें पता न चला कि क्या करें। जुमसाई ने आखिर बार रॉकेट बनाना शुरू किया। प्रयोगशाला परीक्षणों में वह रॉकेट खरा उतरा। परीक्षणों की सफलता से रॉकेट तैयार किया गया। इसको वाइकिंग नाम दिया गया। यह मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा गया। अब उन्हें दैवी शक्तियों के प्रति अगाध आस्था हो गई और उन्होंने ईश्वर की तलाश शुरू कर दी। अपनी माता के साथ वे बैंगलोर में व्हाइट फील्ड पहुंच गए। आरतांग पूरी तौर पर साईं कार्य में जुटे थे। उन्हें अपने निजी कार्यों को देखने की फुर्सत ही नहीं थी। बैंकॉक में उनका एक कारखाना था। एक दिन अंदर चौकीदार फाटक के पास अपने कमरे को अंदर से बंद कर गहरी नींद में सो रहा था। स्वामी उसके कमरे के अंदर पहुंचे, उसको जगाया और अपना कर्तव्य पालन करने को कहा। उससे उन्होंने थाई भाषा में बात की। चौकीदार को पता नहीं चला कि द्वार अंदर से बंद होने पर भी वे वहां कैसे पहुंचे। इससे उसको ताज्जुब था। दूसरे दिन भी ठीक वही बात हुई। तीसरे दिन जुमसाई कारखाने में पहुंचे तो चौकीदार ने पिछले 2 रातों की सारी घटनाएं उन्हें सुना दी और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उसके साथ ही सारी घटनाएं विस्मयकारी थी। ऐसी बातें करते हुए उसको कमरे में अति सजावट के साथ रखी स्वामी की फोटो दिखाई दी। उसने मालिक से कहा, उस चित्र में मौजूद व्यक्ति ने ही अपने कमरे में प्रवेश कर उसको जगाया और अपना फर्ज निभाने को कहा। कुछ दिन बाद जुमसाई प्रशांति निलयम पहुंचे। जिस समय वे वहां पहुंचे, ठीक उसी समय स्वामी मानवीय मूल्य शिक्षा पर प्रवचन कर रहे थे। उस समय में स्वामी ने उन्हें सीधे मंच पर आने का निमंत्रण दिया। वार्ता करते हुए जुमसाई ने बताया कि स्वामी ने कैसे चौकीदार के सामने अंदर से बंद कमरे में प्रकट होकर उसको अपने फर्ज के बारे में चेताया। तब से जुमसाई और भी ज्यादा तन्मयता के साथ स्वामी के कार्य में जुटे हैं।
वे पश्चिम के देशों में स्वामी के जीवन उद्धारक संदेश को पहुंचा रहे हैं और इस तरह अवतार के मिशन की सफलता में जुटे हैं। सन 1998 में आर्तांग ने थाईलैंड में बैंकॉक में श्री सत्य साई शिक्षा संस्थान की स्थापना की। इसका उद्देश्य मानव मूल्यों पर आधारित श्री सत्य साई शिक्षा पद्धति का प्रचार करना है। इस संस्थान ने सितंबर 2000 में प्रशांति निलयम में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें शिक्षा के मानव मूल्यों के महत्व पर विचार किया गया। इसमें दुनिया के 78 राष्ट्रों के लगभग 650 शैक्षणिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। सिंक्लेयर संयुक्त राज्य अमेरिका के कनेटिकट राज्य के निवासी जॉन सिंक्लेयर करोड़पति अमीर थे। उस समय उनके सामने व्यवसाय की एक साथ इतनी समस्याएं आ पड़ी कि वे अत्यंत परेशान थे। फलतः उन्हें दिमागी शांति नहीं थी। एक रात वे कमरे में एकांत में बैठे बैठे भगवान से विनती करने लगे, प्रभु, मुझे पता नहीं कि तुम कहाँ हो और कैसे दिखाई देते हो। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि वह यह कि तुम हो जरूर। कृपया करके मुझे शरण में लीजिए। तहे दिल से तथा पूर्ण समर्पण भाव से उनकी यह विनती थी। उसके बाद में उन्हें लगा कि सचमुच ही कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद तथा सुरक्षा प्रदान कर रही है। एक दिन 2 और 3 बजे प्रातः के बीच उन्हें लगा कि श्री सत्य साई भगवान उनके मकान के अंदरूनी कक्ष में घूम रहे हैं। उन्होंने संयत होकर सीधे स्वामी को देखना शुरू किया तो स्वामी बिना हिले डुले खड़े हो गए। सिंक्लेयर को पता नहीं था कि वे कौन थे और वहां किस लिए उपस्थित थे, परंतु इतना जरूर है कि उन्हें सुख और प्रसन्नता की ऐसी भावना का एहसास हुआ जो उन्हें अजीब सी लगी। दूसरे दिन भी उनको स्वामी के उसी हालात में दर्शन हुए। यह सपना कदापि नहीं था, बल्कि जीता जागता सच था। इन साधारण अनुभवों ने सिंक्लेयर की जिज्ञासा बढ़ा दी। वे उनके बारे में जानना चाहते थे। इस हेतु वे न्यूयॉर्क में श्री सत्य साई के आध्यात्मिक केंद्र में गए। वहां अपनी जिज्ञासा उन्होंने एक व्यक्ति के सामने रखी। कृपया 1 मिनट कहकर वह व्यक्ति अंदर गया और विभूति की एक पुड़िया लेकर बाहर आया। इसे सिंक्लेयर को देते हुए उसने कहा, साईं राम। उसने बताया कि अवश्य ही उन्हें श्री साईं बाबा ने दर्शन दिए हैं। इसके साथ ही उसने सिंक्लेयर को बाबा के बारे में काफी जानकारी दी। सिंक्लेयर ने सोचा कि वे भारत से अति दूर अमेरिका में रहते हैं, आध्यात्मिकता के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं, साईं बाबा के बारे में उन्होंने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है, और फिर भी वे उनके घर में आकर उन्हें दर्शन दे गए हैं। इससे सिंक्लेयर बड़े प्रभावित थे कि उन सरीखे अति साधारण व्यक्ति पर उन्होंने ऐसी कृपा की थी। इसके लिए वे स्वामी के प्रति आभार भावना से दबे जा रहे थे और मन ही मन उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। अब वे भगवान की कृपा और प्रेम पाने के लिए आतुर रहने लगे। यह भावना बढ़ने के साथ ही बलवती भी होती गई, जिसके फलस्वरूप वे प्रशांति निलयम पहुंच गए। स्वामी ने उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया और कहा, मैं 2 बार तुम्हारे पास आया। सिंक्लेयर अचरज में पड़ गए और स्वामी पर टकटकी लगाकर देखने लगे। स्वामी ने कहना जारी रखा, मैंने तुम्हारे लिए काफी किया है और काफी दिया भी है, फिर भी तुम्हें एक पल भर भी शांति नहीं। तुम स्वामी के लिए कुछ क्यों नहीं करते हो? स्वामी के इन शब्दों को सुनते ही सिंक्लेयर उन्हें कुछ भी देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, अवश्य स्वामी, अवश्य। स्वामी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, सदा प्रसन्न रहो, मैं सिर्फ तुमसे यही चाहता हूं। सिंक्लेयर को एक बारगी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। स्वामी को तो मेरे अपने कल्याण के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं।
पूर्णचंद्र सभागार में सन 1993 में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बोलते हुए सिंक्लेयर ने कहा, बचपन में जब ईसाई बालक के तौर पर मेरा लालन पालन हो रहा था तो यदा कदा मुझे यह सोचकर दुख होता था कि ईसा मसीह के पूरे 2000 सालों के बाद मेरा जन्म हुआ। किसी ने मेरी यह दुख भरी वेदना सुन ली है, जिसके फलस्वरूप आज मेरे सामने वे प्रभु बैठे हैं जिन्होंने ईसा मसीह को इस धरती पर भेजा था। उस वार्ता के दौरान सिंक्लेयर ने कई चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन करते हुए कहा, प्रशांति निलयम आने के कुछ महीने पहले मुझे अपने व्यवसाय के सिलसिले में कहीं जाना था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं स्वयं हेलीकॉप्टर चलाकर वहां पहुंच जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मना किया और कहा, व्यावसायिक मुसीबतों के कारण आजकल तुम्हारा दिमाग ज़्यादा ही अशांत रहता है। बेहतर होगा कि तुम कोई वायुयान चालक की मदद लो। सत्य साईं बाबा इतने बेकार नहीं बैठे होते हैं जो तुम्हारी बगल में बैठकर हर समय तुम्हारी रक्षा करते फिरेंगे। उन्हें सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा ही नहीं देखनी है, दुनिया में उनको बुलाने वाले लोगों की कदापि कमी नहीं है। तुम उनका बेशकीमती समय क्यों बर्बाद करते हो? मैंने गर्व से उनसे कहा, मैं ए श्रेणी का प्रशिक्षित विमान चालक हूं। तुम नाहक मेरी वायुयान चालन की काबिलियत पर संदेह कर रही हो। चुनांचे मैं स्वयं हेलीकॉप्टर लेकर चला गया, परंतु जैसा कि मेरी पत्नी को शक था, रास्ते में यान का इंजन खराब हो गया। वायुयान मेरे नियंत्रण में न रहा। मैं समझ गया कि अपनी मौत नज़दीक पड़ गई। ऐसी नाजुक घड़ी में मुझे स्वामी याद आए। मैंने जेब से उनकी फ़ोटो निकाली और उन पर गौर से देखने लगा। दूसरे ही क्षण मैंने स्वामी को हेलीकॉप्टर में अपने साथ बैठे देखा। वे हेलीकॉप्टर चला रहे थे। बड़ी दक्षता के साथ उन्होंने वायुयान को एक पहाड़ी की ढलान पर उतारा, उसका दरवाज़ा खोला, मुझे खींचकर बाहर निकाला और हेलीकॉप्टर को धक्का देकर आंखों से ओझल हो गए। स्वामी इस प्रकार समय समय पर मेरी रक्षा करते रहे हैं और इस प्रकार अपने चरणों में के और ज्यादा करीब लाते रहे हैं। अब मैं आपको एक दूसरी और इससे भी रोचक घटना का वर्णन सुनाता हूं। यहां पर भक्तजनों की प्रथम पंक्ति में वह जो महिला बैठी है, उसका नाम मैरिलिन सिंक्लेयर है। वह स्वामी की बड़ी बेटी है। सिंक्लेयर भक्ति भाव से अपनी बेटी को स्वामी की बेटी कह रहे थे। वह घुड़सवारी में कुशल है। उसने एक बढ़िया घोड़ा लिया और उसको घोड़ों की प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रशिक्षण दी। एक बार वह रेस कोर्स में उस घोड़े पर बैठी दौड़ा रही थी। उसने मार्ग में एक ऊंची दीवार की बाधा पार करने के लिए घोड़े से छलांग मरवाने की कोशिश की कि घोड़े के पांव दीवार से टकरा गए। सवार काठी से अलग होकर भूमि पर सिर के बल गिर पड़ी। इतना ही नहीं, 1800 पौंड भारी घोड़ा भी उसके ऊपर गिर गया। बालिका को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराने में पूरे 45 मिनट लग गए। मुझे फ़ोन पर इस दुर्घटना का समाचार मिला। मैं भागम भाग अस्पताल पहुंचा। मेरी बेटी के चेहरे पर घाव थे। मैंने तुरंत जेब से विभूति की एक पुड़िया निकाली और उसके घाव पर लगा दिया। मैंने उसको कहा, यह ठीक ईसाई धर्म के पवित्र जल की भांति है। उसके मुंह में भी मैंने थोड़ी विभूति डाली। दूसरे दिन मैं उसको देखने गया तो चेहरे के घाव गायब थे। 3 महीने बाद वह पूर्ण स्वस्थ होकर फिर से घुड़सवारी करने लगी। लेकिन कथा का अंत यहीं पर नहीं होता। साक्षात्कार कक्ष में स्वामी ने मैरिलिन की ओर देखते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें लकवे से नहीं बचाया? उसने जवाब दिया, हाँ स्वामी, हाँ। साक्षात्कार के बाद मैंने मैरिलिन से पूछा, स्वामी तुमसे किस चीज के बारे में पूछ रहे थे और तुम्हारा उत्तर क्या था? तब उसने मुझसे कहा,
घुड़सवारी की उस दुर्घटना में मेरी एक आंख चली गई थी। घोड़ा जब मेरे ऊपर गिरा तो मेरी देह का एक भाग सुन्न पड़ गया था। मैं वर्षा में असहाय पड़ी थी कि एक महाशय मेरी बगल में खड़े और गौर से मुझे देख रहे थे। जब मुझे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उस समय भी वे मेरी गाड़ी में साथ थे। आपातकालीन वार्ड में भी वे मेरे बराबर मेरे साथ थे। उस रात अस्पताल में भी वे पूरे समय मेरे साथ रहे और मेरी रक्षा की। ये महान हस्ती और कोई न होकर साक्षात साईं बाबा ही थे। उन्होंने मेरी आंख ठीक की और पक्षाघात से मुझे बचाया भी। तभी वे अस्पताल से गए। वैसे यह घटना कुछ वर्ष पूर्व की है, तथापि मुझे इसका ज्ञान साक्षात्कार कक्ष में बाबा के और उसके बीच बातचीत के बाद हुआ। यह साफ है कि हमारे लिए स्वामी माता और पिता से भी ज़्यादा करीबी हैं। मेरे स्वामी, आप में मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं स्वयं को पूर्णतया आपकी चरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसा कहते हुए सिंक्लेयर ने अपनी वार्ता समाप्त की। जगदीशन। श्री जगदीशन मलेशिया सरकार के औद्योगिक विकास प्राधिकरण में उप महानिदेशक पद पर कार्य कर रहे थे। जब कभी उनके सामने स्वामी का जिक्र आता तो वे प्रतिक्रिया में बड़ी नफरत के लहजे में उनके लिए घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते थे। एक बार जगदीशन अपनी ससुराल गए थे। वहां उनको अपनी सास के कमरे में बाबा की फोटो दिखाई दी। उसको देखते ही वे चिढ़ गए और निहायत गंदे शब्दों में उनकी आलोचना करने लगे। लगभग 2 घंटों तक वे इस प्रकार विश्वमन करते चले गए, जिसके अंत में वे फोटो से बोले, यदि तुम्हें वे सारी शक्तियां प्राप्त हैं जो लोग बता रहे हैं तो मुझे सबूत दो, तभी जाकर मैं इन कहानियों पर विश्वास करूंगा। उन्हें संभवतया पता ही नहीं था कि इस तरह उन्होंने स्वामी को चुनौती दे डाली है। जगदीशन ने ज्यों ही अपनी बात पूरी की, जिस चित्र से उन्हें इतनी चिढ़ हो गई थी उससे विभूति निकलने लगी। जगदीशन को लगा कि मानो उनके ऊपर वज्राघात हुआ हो। तब जाकर उनकी आंखें खुली और उन्हें मालूम पड़ा कि कुछ बातें ऐसी भी हैं जो विज्ञान की पहुंच से बाहर हैं और विज्ञान की मदद से समझी नहीं जा सकती हैं। 4 महीने बाद जगदीशन भारत आए और प्रशांति निलयम पहुंचे। दर्शन सभा में भक्तों के बीच विचरण करते हुए भगवान जगदीशन के पास पहुंचे और पूछने लगे, मलेशिया? अब वे अचरज में पड़ गए। स्वामी को कैसे मालूम कि मैं मलेशिया से आया हूं? जवाब में उन्होंने सिर्फ कहा, हाँ प्रभु। स्वामी ने उन्हें साक्षात्कार के लिए अंदर जाने का इशारा किया। वैसे उस समय जगदीशन की आयु 32 साल की थी, तथापि स्वामी की मौजूदगी में उन्हें लगा कि मानो वे 7 साल की उम्र में अपने पिता के सामने बैठे थे। स्वामी के पिता समान प्रेम पूर्वक व्यवहार ने उनके दिल को द्रवित कर दिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली जो थामे ही नहीं थमती थी। 4 महीने पूर्व तक उनका स्वामी में कतई विश्वास नहीं था। उन दिनों उनके द्वारा प्रकट की गई उनकी नफरत अब उनके दिल की सलाखों की भांति भेद रही थी। इसका उन्हें घोर दुख था जिसको वे नहीं छिपा पा रहे थे। उन्होंने स्पष्टतः अपना कसूर कबूल करने का फैसला किया और कहा, स्वामी कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। 4 महीने पहले तक मुझे आप में जरा भी विश्वास नहीं था। भगवान ने अपनी तर्जनी बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सिर्फ अविश्वासी ही नहीं बल्कि घोर विरोधी भी थे। विरोधी। इस पर जगदीशन दुख और पश्चाताप से बेहाल थे और स्वामी के पैरों में गिरकर रोने लगे। स्वामी ने उनका कंधा पकड़कर उठाया और कहा, रो मत बंगारू, रो मत। स्वामी को सब मालूम है। भगवान के आदेश पर अब जगदीशन पूर्वी मुल्कों में सत्य साईं संगठन के केंद्रीय समन्वयक हैं।
इस प्रकार वे साईं आध्यात्मिक मिशन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मल, विक्षेप और आवरण। मनुष्य को बुद्धि और विवेक मिल जाने पर भी वह अपनी असलियत को नहीं जान पाता है। इसकी वजह पिछले जन्मों के दौरान उसका संचित कर्म फल है। पूर्व जन्म में सत्कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य देह मिलती है, लेकिन मनुष्य रूप में जन्म लेने पर भी इंसान यदि सत्कर्म न करे और उल्टे पर स्त्री गमन, चोरी, डकैती और झूठ सरीखे गंदे कामों में लगा रहे तो नतीजा बुरा होता है। ऐसे कार्य मल, विक्षेप और आवरण 3 प्रकार के होते हैं। ये मनुष्य की आध्यात्मिक दृष्टि को धुंधला कर देते हैं, जिससे उसको सस्वरूप ज्ञान यानी अपने असली स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। अपने ऊपर दिए गए कथन में आए मल, विक्षेप और आवरण शब्दों की व्याख्या करते हुए स्वामी ने कहा, मल का मतलब सभी पूर्व जन्मों के दौरान किए गए दुष्कर्मों का प्रभाव है। इसका एक उदाहरण है, हीरों का एक व्यापारी घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। घोड़ा तेज चल रहा था तो हीरों से भरा थैला रास्ते में कहीं गिर गया। व्यापारी को इसका पता न चला। उसके पीछे पीछे 2 मित्र चले आ रहे थे। उन्होंने रास्ते में पड़ा थैला देख लिया। उसमें पड़े हीरे मोती देखकर वे लालच में आ गए। प्रत्येक समूचा थैला खुद ही हथियाने के चक्कर में पड़ गया। जब उनमें से एक थैले की निगरानी कर रहा था तो दूसरा भोजन की तलाश में निकल गया। खाने की ढूंढ में निकले दोस्त को रास्ते में एक ख्याल आया, क्यों ना दूसरे को मारकर सारा थैला खुद ही हथिया लिया जाए। उसके अनुसार उसने अपने मित्र के भोजन में विष मिलाया और वापस आकर अपने दोस्त से कहा, मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले खाना खा लो, तब तक मैं हीरे जवाहरातों की देखभाल करता हूँ। उसने ज्यों ही हीरों को देखने के लिए थैले का मुंह खोलकर उसमें देखने के लिए सिर झुकाया, उसके कथित छोटे भाई ने भारी तलवार से उसकी गर्दन पर प्रहार कर दिया। उसको पूरी तौर पर मरा जानकर इस ख्याल में आया कि मैं वह हीरों का इकलौता मालिक हूँ। वह मजे से बड़े भाई का लाया भोजन खाने लगा, लेकिन उस विषाक्त होने के कारण वह भी विष का शिकार बन गया। इस तरह यद्यपि उन्होंने हीरे जवाहरात का थैला मिल गया, तथापि वे उसका फायदा नहीं उठा पाए। उनके दुष्कर्मों की जड़ में मल था। मल का आधार बुरे विचार होते हैं। इन्हें लगातार भगवान का चिंतन करते रहने से मिटाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके बाद विक्षेप आता है। इसका तात्पर्य मन की चंचलता है। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में स्थित मां काली के मंदिर के पुजारी थे। इस मंदिर का निर्माण रानी रासमणी ने किया था। एक दिन वे मंदिर में आईं और रामकृष्ण से देवी मां की प्रशंसा में एक भजन गीत गाने की विनती की। रामकृष्ण भजन गा रहे थे तो रानी रासमणी सहित सभी भक्त उसकी तर्ज पर सिर हिला रहे थे। अनायास ही परमहंस ने भजन गाना बंद किया और रासमणी की गले पर थप्पड़ जड़ दिया। उसके साथ ही उन्होंने कहा, शरीर तो यहाँ है, लेकिन मन कलकत्ता उच्च न्यायालय में चलने वाले संपत्ति के मुकदमे की उधेड़बुन में है। रानी उदार दिल महिला थीं, इसलिए उन्होंने इस सजा का बुरा नहीं माना, बल्कि इसे अपने मन की चंचलता की सही सजा समझा। यह विक्षेप है। मन को विक्षेप से दूर रखने का एक ही उपाय है, ध्यान को केंद्रित करने का अभ्यास तथा एकाग्रचित्तता। अब आवरण आता है। मैं विद्यार्थी हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं नारी हूं, मैं पुरुष हूं। इस प्रकार इंसान भ्रम में पड़ जाता है कि मैं यह देह हूं। इस किस्म का अज्ञान आवरण है।
यदि तुम गहराई से जाकर विचार करो और विवेक का उपयोग करो तो तुम्हें लगेगा कि तुम विद्यार्थी, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, नारी और पुरुष में से कुछ नहीं हो। असलियत तथा सत्य यही है कि तुम आत्मा के स्वरूप हो। इस वास्तविकता का बोध कर लेने से ही आवरण से छुटकारा मिल जाता है। एक बाघिन गर्भावस्था में नदी पार कर रही थी। नदी में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बाघिन खुद तो नदी की तेज बहाव के कारण बहकर कहीं चली गई, जबकि बच्चा किनारे लग गया, जहां भेड़ों का एक झुंड घास चरने में लगा था। बच्चा भी इस समूह में घुल मिल गया। वह भेड़ों की बांती मिमियाने की आवाज निकालने लगा और चारा चुगने लगा। चुनांचे वह अपनी मूल ताकत, क्षमता और गुण भूल गया। कुछ समय बाद एक बाघ भेड़ों के इस झुंड पर झपटा तो उसने भेड़ों के मध्य बाघ के बच्चे को देखकर आश्चर्य हुआ। विशेषतया इसलिए भी कि वह भेड़ों की बांधी आवाज कर रहा था। बाघ ने इस बच्चे को पकड़ा और घसीटते घसीटते तालाब के पास ले गया। पानी में बच्चे को परछाई दिखाते हुए बाघ ने उससे कहा, देखो, तुम भेड़ नहीं हो बल्कि बाघ हो। अपनी असलियत को जानो। तभी जाकर बच्चे को अपनी वास्तविकता का बोध हुआ। आवरण को दूर करने का एकमात्र मार्ग प्रभु के सामने अपना पूर्ण समर्पण है। स्वामी अपने प्रवचनों में हमें दिव्य आत्मा के स्वरूपों कहकर संबोधित करते हैं। इस प्रकार वे बार बार हमें अपनी असलियत का ज्ञान कराते हैं। वे लगातार हम सभी को उद्बोधित करते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा के रूप हो। इस प्रकार हमें मालूम होता है कि मल, विक्षेप और आवरण से छुटकारा पाने के लिए हमको ये उपाय करने चाहिए। हमारी जिह्वा पर निरंतर स्वामी का नाम रहे। स्वामी को अपने हृदय में स्थापित कर दें। आध्यात्मिक जीवन बिताएं और स्वामी ने हमें जिस आध्यात्मिक ज्ञान यानी दिव्य ज्ञान की आशीष दी है उस पर व्यवहार करें। श्री सत्य साईं ईश्वर के चरण कमलों में विनम्र प्रणाम। श्री सत्य साईं पर ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। 14वां अध्याय समाप्त।